बाहर भी नहीं गया, यहीं पे हूँ। ओके, थैंक यू। खुरुमजरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शकीला और मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मणिपुर की रहने वाली हूँ। मेरे टाइटल से आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। और मैं आज की मेरे ये ब्लॉग हिंदी से बना रही हूँ ताकि हिंदुस्तान की कोने कोने तक मेरा ये वीडियो जा सके, इसलिए। और मेरा टाइटल से ऑलरेडी पता चल गया होगा कि वाकई में मुझे कोरोना वायरस है कि नहीं। और उसके ये टॉपिक आगे बढ़ने से पहले कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए, कोरोना वायरस हमें ना आने के लिए जो हमें करना चाहिए वो आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा। फिर से साथ में जान लेते हैं। 60% अल्कोहल कंटेंट सैनिटाइजर या आप घर पे जो हैंड वॉश यूज कर रहे हैं उससे कम आप 20 सेकेंड से ज्यादा आपके हाथ को धो लीजिए। और N95 का मास्क पहन के आप बाहर जाइए। जितना हो सके आप बाहर का फूड मत खाइए, घर में खुद बना के खाइए। और अनकुक फूड तो कभी भी मत खाइए। और आप अगर नॉन वेज खाना चाहती हो तो अच्छे से कुक करके खा लीजिए। बार बार मुंह पे, गाल पे या आंख पे आपके हाथ से टच न करें। और पब्लिक पे अगर आप जा रहे हो तो कोई कफ, कोल्ड या छींके तो उससे आपकी दूरी बनाए रखें। कम से कम 1 मीटर से ज्यादा दूरियां बना के रखें। और आप साथ में टिश्यू पेपर जरूर लेके जाइए। आप खुद अगर छींकना है तो टिश्यू पेपर में छींके तुरंत डस्टबिन में फेंकिए। और आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइजर से या साबुन से अच्छी तरह से धो लीजिए। अगर आपको कहीं काम से बाहर जाना पड़ा तो बाहर से घर आने से सबसे पहले आपके मुंह, हाथ अच्छे से धो लीजिए। और जो कपड़ा आपने बाहर जाते वक्त पहना वो अच्छे से डिटर्जेंट से धोइए और धूप में अच्छे से सुखाइए। एयरपोर्ट या मार्केट पे आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो आप डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स साथ में लेके जा सकते हैं। नहीं तो टिश्यू पेपर यूज कीजिए और फ्लश करते वक्त टिश्यू पेपर यूज करके फ्लश कीजिए और तुरंत डस्टबिन में फेंक के आपके हाथ अच्छे से धो लीजिए। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप अपने आप को ये डिजीज से, कोरोना वायरस डिजीज से इन्फेक्टेड है कि नहीं, ये देखने के लिए आप खुद को भी 10 सेकेंड सांस बंद करके रह लीजिए। और सांस बंद करके 10 सेकेंड रहने में आपको बहुत तकलीफ आ रही हो और आप कई दिनों से आपकी फीवर, कफ, कोल्ड ये सब नहीं जा रहे हैं तो तुरंत जाके आप नजदीक एक डॉक्टर से दिखा लीजिए। जो मेरे टाइटल में भी लिखा हुआ है, क्या वाकई में मुझे कोरोना वायरस है या नहीं, उसके बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। ये कोरोना वायरस अभी दुनिया के बहुत सारा कंट्रीज में फैल चुके हैं और इंडिया में भी फैला हुआ है। तो इंडिया के बहुत सारा स्टेट में अभी कोरोना वायरस फैल चुकी है। फिलहाल के लिए तो अभी तक एक भी सस्पेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नहीं आया हुआ है। फिर भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लोगों को इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत अभी दिक्कत हो रही है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस डिजीज से ज्यादा हमें तकलीफ कोरोना वायरस ये वर्ड से हो रहा है। क्योंकि हमें अलग अलग जगह में जो गली मोहल्ले में हम जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमें एक बुरी नजर से देखते हैं और हमें पुकारते हैं कोरोना वायरस के नाम से। तो ये डिजीज से ज्यादा हमें ये नाम पे दिक्कत हो रहा है। हमें पहले तो हम पहले से बहुत सारा चीज जो है वो सह चुके हैं। और बहुत सारे जगह में हमें ऐसा लोग हमारे ऊपर हंसते थे। कोई बोलते हैं चाउमीन, मोमो करके, और कोई बोलते हैं चिंकी करके। ये सब हम सह के आया है, बहुत सालों से हम सह के आया है। फिर एक नया ये चाइना से ये एक नया डिजीज आ गया है, वो कोरोना वायरस। और ये डिजीज आने से उन लोगों को और भी मौका मिल गया है। पहले चाउमीन, मोमो, चिंकी करके बुलाते थे, अभी कोरोना वायरस करके बुला रहे हैं। कल मेरे साथ भी एक घटना हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड रोज की तरह पार्क में जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो कल ऐसे हुआ। बोल, अभी कुछ बोल रहा था ना, बोल बोल, क्या बोला?
हाँ 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 क्या बोला? किसने बोला? अभी बोला जो नहीं नहीं किसने बोला? बोल 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 अभी बोल जो बोला वही बोल बोल बोल। हम लोग खराब बोला, हम लोग फ्री फायर खेलना गाली देना हम लोग। हाँ इसने क्या बोला अभी? बोला कहाँ गाली नहीं दिया, तुम गाली दी तू एक बोला कि बोलना तू फ्री फायर खेलती, तू की बोली तू गाली नहीं दिया। क्या बोल रहा था? तो क्या बोल रहा था? आमी बेंगोली जानी ना, आमी बेंगोली सबको एक दे दूंगा, समझे? हाँ क्या बोल रहे थे? हमने अभी चिल्लाया ना, क्या बोला? एक बार फिर बोलेगा ना कान के नीचे, सबको कान के नीचे एक खींच खींच के मारेगा, ठीक है? मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे तब ऑलरेडी वो पार्क में कुछ बच्चे थे, वो पीछे से कोरोना वायरस के नाम से हमें पुकार रहे थे। तो मुझे इतना गुस्सा आया उस वक्त, इतना गुस्सा, मतलब मेरे हस्बैंड की स्किलिंग के लिए हम दोनों एक डेंटल क्लिनिक में गए थे जो हमारे घर की पास ही है। तो हम आते ही तुरंत वो रिसेप्शन की बंदा ने पूछा है कि हम कहीं बाहर से आए हो या एक मंथ की अंदर कहीं बाहर गए हो क्या करके। तो वो तो सही बात है वो जितना पूछ रही है, लेकिन वो करने के बाद एक लेडी निकल के आया, फिर जल्दी जल्दी से वो डोर वगैरह क्लीन करना चालू हो गए। हमें तो खुद बहुत प्राउड है कि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हूँ करके, जिस मिट्टी में मेरी कौम जैसे पैदा हुई हो उस मिट्टी में मैं भी पैदा हुई हूँ करके मैं तो खुद बहुत सारा प्राउड फील करती हूँ। और मैं तमाम जिन लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो जिसकी सोच बहुत छोटी है, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे लुक्स होने से, कैसे अपीयरेंस होने से इंडियन कहला जाता है, ये मैं सवाल पूछना चाहती हूँ जरूर। मेरी तरफ से हर पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, वो ये है कि आप अपनी बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में अच्छा शिक्षा पाने के लिए भेजते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षा भी है जो घर से, माँ बाप से, घर की बुजुर्गों से सीखा जाता है। वो ये है कि आप बड़ों की, हर उम्र की, हर जात की, हर कौम की, हर स्टेरियोटाइप की लोगों का इज्जत करना सिखाइए आपकी बच्चों को, ताकि वो बड़ा होके एक अच्छा इंसान बने, हर किसी का इज्जत करे। इसीलिए आप लोग को पेरेंट्स से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भगवान ने हमें इंसान बनाया, ना इसका नाम दिया, ना कौम दिया, ना जात दिया। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया, जो हमें इंसान बन के रहना है। हर घर में एक माँ जो अपने बच्चों का जन्म देते हैं, 2-3 बच्चों का जन्म देते हैं, हर किसी का नैन नक्श ये सब सेम नहीं होता है। इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हम भाई बहन नहीं है। तो इसका मतलब जो भारत माँ ने हम सबको अलग अलग जगह में अलग अलग शक्ल का बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत से अलग है करके। तो हमें भाई बहन की नजरिया से देखे, प्यार बांटने से बढ़ता है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपकी हर फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए बाय।